झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में, या कह ले वहां के डायरेक्टर को हाई कोर्ट के निर्देश जिस तरह से मिला, उस तरह से जो है स्थानीय लोगों में एकदम अजब गजब का जो है परेशानी बढ़ गई है। देख रहे परेशानी आप। अब एक नज़र हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि एक नज़र दिखाइए इधर। पूरा लोगों में एकदम हड़कम मच गई है, पूरा डर है समय से है कि अब तब क्या हो जाएगा पता नहीं। लगातार जो है ये भी कहा जा रहा है कि शायद स्थानीय लोगों के द्वारा जो है कि कल से यहाँ पर बुलडोजर जो है वो चलाने का काम करेंगे रिम्स प्रबंधक के ओर से। और हमारे साथ दोनों, एक दाहिना तरफ है काफ़ी पुराना महिला है, एक बायां तरफ जो है लगभग 100 साल से ये इनका यहीं पर खतियानी है। हम इनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे चाची से। चाची का कहबा तो इनके जमीन के प्रबंधक के द्वारा जो है खाली करवा था। खाली करवा थे काहे ले, इतना दिन से ही ये हमें अब यहाँ बूढ़ा बूढ़ी हो गए नहीं पारत ही तो कैसे खाली करते। मगर ये बोला था कि रिम्स के प्रबंधक के द्वारा बोला था कि मन के सबके रहिए तो मन के सबके पैसा उसा दे दिए, जल्दी जल्दी खाली करवाओ। कहाँ जाबो खाली करके? तो इनके पैसा मिल हो कि नहीं मिल हो? हम इनके नहीं मिल हो। हाँ कहाँ तो इन रैयत है क्या नहीं? हाँ तो रैयत मन के तो सबके बोले लागल कि पैसा दे दे, ये हम नहीं जानते इन लोगों को। पैसा नौकरी सब चीज दे दे, ये फिर ये लोग कैसे? कहाँ कौन नौकरी करत है जे यहाँ दे दिले हो नौकरी? कोई के तो देबे नहीं कर ले हो नौकरी। हमें ऐसने ई जगह रही के का करतली, नौकरी देते लो तो बढ़िया जुना रहता लो। हम नौकरी देबे नहीं कर रहो और इतना साल से हम ही गए। अब यहाँ थी बूढ़ा बूढ़ी हो गए अपने पारत ही तखन कहाँ जाबे हम। अब हटा तो कहाँ जाबी? कहाँ जाबे वहे तो कहाँ जाबे? हटबी कि नहीं? काले हटबे नहीं हटबे, अपन जगह जमीन है तो काले हटबे। ठीक है, हमारे साथ दादाजी हैं, उनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे दादाजी? आप लोगों को जो है रिम्स के तरफ से हटाने का निर्देश आ गया कि हटाइए, जल्दी हटाइए इन लोगों को। हम लोग नहीं हटेंगे। तो क्या कर बाग तू इन पैसा लेकर नहीं हट बाग? पैसा कहाँ मिल रहे? हाँ नौकरी नहीं दे हो? नहीं पैसा नौकरी दे हो तो इनके कुछ नहीं मिल रहे। हाँ कुछ नहीं मिल रहे। तू तो बोला था हमके मिल रहे नहीं इनका पैसा मिल रहे तो इनके गोतिया मन के मिल लो तो हम नहीं जानो। नहीं जानबी? नहीं तो हटबी कि नहीं हटबी? कैसे हटबी? हम कहाँ जाबे? हाँ वो तो जान। अब हम कहाँ जाबे? हाँ वो तो बोलता है कि बाबा हम नहीं जानेंगे, एकदम जल्दी जल्दी खाली करिए, कल बुलडोजर लग जाएगा हो सकता है और सबको ढहाना चालू हो जाएगा। कुछ पेपर पर रखे हैं जमीन उमीन का जो दिखाइएगा, जो रोक दे। हाँ खतियान उतियान है हाँ। ऐसे मानता हो कि नहीं मानता हो? कैसे नहीं मानते? हाँ ठीक है, हमारे साथ जो है यहाँ के जो इनका पोता पोती है, चाचा का जो है बेटा बेटी है, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया? कल जो है रिम्स प्रबंधक की ओर से या यहाँ के जो जिला प्रशासन के लोग पहुँचेंगे, आप लोगों को जबरदस्ती बोलेंगे कि हटाइए एकदम अवैध कब्जा है। हमारे बुजुर्ग माता पिता और दादा दादू बहुत पहले, हमको लगता है कि 100 साल हम लोग का रहते हुए यहाँ पे हो गया है। हमारे पास खतियान है, रसीद है, बिजली बिल है, होल्डिंग टैक्स है। अब हम लोग कहाँ जाएं? हमारे पास कागजात है। अब बोलते हैं कि 72 घंटा में खाली करने के लिए। किस मकसद से 72 घंटा वो हमें समय देता है? 72 घंटा में क्या किसी को घर बन जाता है? ये सरकार से मेरा कहना है कि 72 घंटा में अगर हमको वो घर बना के दे दे तो हम अभी का अभी चले जाएंगे। हाँ, और जब हमारे पास खतियान है, रसीद है, सब कुछ हमारे पास खतियानी रहते हुए भी वो कम से कम वो आप
हमारे खतियानी को देखे एक बार कि कितना उसका जमीन है। तो उनका ये कहना है कि इतना साल हो गया हमको कोई पेपर नहीं दिया ये लोग, अब जो है अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचेगा तब वो लोग पेपर देगा। पहले ही से पेपर देता ना तब ना हम जांच ऊंच लेते, उसके बाद जो है हम कहीं ना कहीं रोकने का काम करते। तो आप लोग पेपर पर कहीं नहीं दिए। पहले नोटिस आएगा, किसके नाम से नोटिस दिया है, वो हमारे नाम से नोटिस दिया है क्या, हम उसको देंगे? क्यों देंगे उनको हम पेपर? पहले वो मेरे खतियानी, मेरे जमीन में मेरे हर चीज हमसे वो कब्जा करने का मांग कर रहा है। जब मेरे नाम से वो नोटिस भेजेगा तब तो हम उसको पेपर जमा करेंगे। और किस लिए उनको हम पेपर देंगे? वो किस मकसद से वो हमसे पेपर मांगता है? वो अब पेपर मांग रहा है तो हमको नोटिस करे, हम भी उसको लिखित में देंगे। मतलब इतना साल से आपको ना नोटिस दिया ना आपको कुछ किया, अचानक आया नोटिस चिपकाया कि भैया खाली कर दो आप लोग, यही किया गया? यही किया गया। अब क्या करिएगा आप? अब नहीं जाएंगे, जो भी हो जाएगा हम यहीं रहेंगे और यही पैदा हुए हैं और यही मेरा अगर पैदा हुए हैं और यही पैदा हुए हैं तो यही मरेंगे भी और गड़ेंगे भी। तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप जाओ सब दे दिया गया है आपको लोगों का, चाचा उचा को जो यहाँ पर जीवित थे उन लोगों को, गोतिया उतिया को। तो मुआवजा दिया गया है तो भैया हमको दिखाइए ना कितना मुआवजा दिए हैं यार, किसको मुआवजा दिए हैं? वो तो आपके पास होगा ना, हम नहीं जानते हैं। किसको मुआवजा दिए हैं और कितना दिए हैं? हाँ, वो हमको जानकारी चाहिए। हाँ, बिना मुआवजा का हम कैसे मान लेंगे? ठीक है, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अब क्या करिएगा भैया, रिम्स के डायरेक्टर की ओर से या हाई कोर्ट की ओर से एक नोटिस लिखा है कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है खाली करवाइए। अगर नहीं खाली करते हैं तो सुरक्षा कर्मी के द्वारा जो है आप लोगों को हटाकर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। तो हम लोग खाली किस लिए करेंगे? हम लोग के पास देखिए ना नोटिस दिया गया है। नोटिस कैसा दिया जाता है? नोटिस दिया जाता है कि प्लॉट नंबर, खाता नंबर के साथ नोटिस दिया जाता है। यहाँ आके सीधे डायरेक्ट आज़ादी की नोटिस चिपका दिए गए हैं, हाई कोर्ट के द्वारा आया है, खाली कर दीजिए। तो ऐसे में कैसे खाली करेंगे हम लोग? हम लोग कुछ बताए, दिखाए कि ये नाम से दे नोटिस, तब तो हम लोग खाली करेंगे। और हम लोग को पैसा भी नहीं मिला गया है, ना हम लोग को नौकरी दिया गया है। नौकरी दिया रहता तो हम लोग का मकान बना हुआ रहता, घर। हम लोग तो झपड़पट्टिए में है, तो हम लोग को कैसे नौकरी नहीं मिला गया तो हम लोग कैसे मान ले कि हम लोग को सरकारी पैसा दिया है या नौकरी दिया है? तो रिम्स डायरेक्टर की ओर से साफ साफ निर्देश है कि भैया इन लोगों को, गोतिया लोगों को सबको नौकरी उकरी दिया, सबको पैसा दिया, सब जमीन उमीन का पैसा उसा ले लिया, कोई बकाया उकाया नहीं है। लिखित है मेरे पास, और उनके पास लिखित तो होने पर जो है आप लोगों का घर को पर तो हम लोग को लिखित दिखाइए। हम लोग के पास भी लिखित है, रसीद कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, तो क्यों हम लोग का कट रहा है? हम लोग कितना साल से हम लोग पैदा भी नहीं लिए थे, मेरा बाबा दादा दादी सब यहीं पे रहे हैं। ये कितना से रसीद है ना? हाँ। कितना से कितना कटा हुआ जरा बता दीजिए। 2005 25-26 हाँ। का भी कटा हुआ है। हालांकि आपका विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा जिस तरह से इन लोगों को आरोप है, उस तरह से कि हम लोगों का जो है यहाँ पर जो है होल्डिंग टैक्स कटा गया है, उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं 25-26 का जो है मोटेशन कटा गया है, उसके बाद ये खतियानी है। अब क्या है पूरा मामला, ये तो जांच के विषय है, हम तो ये कुछ नहीं कहेंगे कि किनका है किनका नहीं। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है ये कागजी पर, उस तरह से हम ये कहेंगे कि वाकई में 25-26 का रसीद भी कटा हुआ। किसके तरफ से गलती है? या तो सीओ के तरफ से गलती है, या तो रिम्स प्रबंधक की ओर से गलती है। ये पूरा मामला जो है जांच के विषय है। क्या कहेंगे दादा? फिर क्या कहेंगे? ठीक से ये सब सबूत तो दिखाएंगे तो हो सकता है रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकना चाहिए। हम लोग यही निवेदन करते हैं। नहीं रुकेंगे तो हम लोग जीसीबी चलने नहीं देंगे। जीसीबी के आगे हम लोग सूझ जाएंगे। सूझ जाएंगे, हम लोग ऊपर चला के ही जिससे भी पार करेंगे तभी हम लोग मानेंगे। ठीक है, हमारे साथ स्थानीय है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से रिम्स प्रबंधक की ओर से कहा गया, नोटिस चिपकाया गया, उसके बाद जो है शायद ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया, नोटिस सख्त निर्देश है रिम्स प्रबंधक को कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है जितने रिम्स परिसर में है या रिम्स के जमीन है, जो लोग अवैध कब्जा कर रखे हैं, उनको खाली करवाने के लिए। क्योंकि सबसे पहला बात, हम उस नोटिस को नहीं मानते हैं।
ऋण प्रबंधक जो नोटिस चिपकाया है, यदि आप नोटिस चिपकाते तो नोटिस में आपका कम से कम मोहर होता है। क्या है कि नोटिस अगर चिपकाती है तो कोई भी कंपनी हो चाहे ऑफिस का कम से कम मोहर आता है, समझ गए। अब क्या कि नोटिस भी चिपका है तो उसको खुद मालूम नहीं कहाँ नोटिस चिपकाना चाहिए। उसका रिम्स का जो जमीन है उसका जमीन कहाँ पर उसको खुद मालूम, यहाँ तक डायरेक्टर को खुद मालूम नहीं है। ठीक है, कई साल से कहता है मेरा जमीन है। 1964 में बोला कि मेरा जमीन है, उसको अधिकरण भी किया 64 में, और 64 के बाद अब सोने चला 60-70 साल, 60-70 साल के बाद आके बोलता है कि जमीन मेरा है। तो ये बताइए, अगर सरकार जमीन अधिकरण करती है तो उसका समय सीमा क्या रहता है? 10 से 12 साल रहता है। तो उस समय तक आपको निर्माण करना है, जिस उद्देश्य से लिए तो उसको आपको कर लेना था, आपने नहीं किया। अब अभी अचानक बोलते हैं कि जमीन खाली करो, घर धसाएंगे, ये कहाँ का नियम बताइए। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि बता रहे हैं कि यहाँ पर रांची में मात्र एक मैदान है जो कि DIG मैदान के नाम से जाना जाता है, और यहाँ का जो लोकल रैयत जो है, जो खतियानी लोग हैं, उन लोग का आप घर देख ही रहे हैं। आइए, हम लोग का जो चाचा है, इनका उम्र 80 साल होने चला है। इनका कहना है कि हम बचपन से ही यहाँ पर रहे हैं, तो इनका 75 साल हुआ, तो मान के चलिए 100 साल हो गया। तो 100 साल के दरमियान आप कहाँ थे? अभी आप अचानक आके बोलते हैं कि जमीन मेरा है। तो ये मान के चलिए हम लोग जमीन नहीं देने जा रहे हैं, उसके लिए जो होगा देखा जाएगा। जहाँ तक बुलडोजर का बात है, बुलडोजर के आगे हम लोग पूरा समाज के लोग खड़े हो जाएंगे। और यहाँ तक हम लोग बता रहे हैं कि कल 72 घंटा का जो समय दिया था, 72 घंटा हम लोग नहीं मानेंगे। अगर आपको समय देना कम से कम 72 दिन समय दीजिए, हम लोग सोचने का मौका दीजिए, इससे ज्यादा हम लोग क्या कहेंगे। मगर कहा जा रहा है रिम्स का डायरेक्टर की ओर से कि रैयत लोगों को तो, जो उन लोगों को तो सारा का सारा पैसा दे दिए, वसूल कर दिए हैं। नौकरी भी जो उन लोगों को था उस टाइम था, जो उस टाइम दिया गया है, अब काची का पैसा उसे मांग रहे हैं। अब काची का जो मेरा जमीन है आप लोग खाली करवे, हटिए यहाँ से। अरे भैया, अगर मान लीजिए आप नौकरी दिए हैं, मुआवजा दिए, तो आप दिखाइएगा, तो रसीद दिखाइएगा, तो आप जो दिए हमको प्रूफ रहिएगा ना कम से कम, कि आप खाली बोलिएगा हम मुआवजा दिए हैं, मुआवजा दिए हैं, तो दिखाइए कहाँ है। अभी अचानक नोटिस कीजिएगा कि मेरा जमीन है, मेरा जमीन, तो कैसे मानेंगे हम? तो भाई खाता कहते ले खड़े हैं, यहाँ तक अभी होल्डिंग टैक्स है, मेरा रसीद कट रहा है, उसके बाद अब फिर बोलिए मेरा जमीन है, हम कैसे मानेंगे? हम तो अपना प्रूफ दिखा रहे हैं, आप अपना प्रूफ दिखाइए, तब तो मानेंगे। अभी बोलते हैं आके धसा देंगे, तो धसा के दिखाइए, हम लोग देखते हैं कैसे धसाइएगा। ऐसे मान जाएंगे हम लोग। ये मुंडा लोग का जमीन है, और हम लोग मुंडा का वंशज भी है, ये सब हम लोग होने नहीं देंगे, मारेंगे चाहे मरेंगे। ठीक है, आप विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कर बच्चा हुआ, कल से तो इनके हटा देते हो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अभी हम 9-10 में कहाँ जाएंगे? एग्जाम है हम लोग का, कल से कहाँ रहेंगे? हम लोग का घर नहीं रहेगा तो बाबा मन के तो पहले सोचना चाहिए नहीं। हाँ, तो हम लोग का अभी हम लोग जमीन है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को जमीन रहने के लिए देगा, अगर देगा तो हम लोग यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, क्या कहवा? हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से, और ना ही हटने देंगे। अगर बुलडोजर भी चलेगा तो पहले हम लोग को चिपो, उसके बाद हम लोग का घर भी ले लो। हम लोग देने के लिए तैयार है, पहले हम लोग का लाश लो, फिर हम लोग का घर भी ले लो। सही बात है। हाँ, हम लोग हाँ दे देंगे। हम लोग नहीं, हम लोग जब घर ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? ठंडा में कहाँ जाएंगे? तो छोटा छोटा बच्चा लोग है तो। अच्छा, ठीक है, क्या कहेंगे बाबू तुमको? आप कल से नहीं रहे देते हो मन? मेरा मंडे से एग्जाम है, हमको कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा, ना सोने का मन कर रहा है, तो अब कहाँ रहेंगे? तो पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, तो कहाँ रहेंगे? डर लगे लागल बहुत जोर, भगा दे तो कहाँ जाबी? अब कहाँ जाएंगे? जब घरे लुटा जाए तो कहाँ जाएंगे? तब तो तुम कहाँ जाओ, तुम बताई। तब पढ़ाई लिखाई कौन पढ़ाई लिखाई कहाँ कर भी? ठंडा का मौसम में तो रहना भी पाएंगे, तब ना पढ़ाई लिखाई करेंगे। कहते ही दुख होता हटे से यहाँ से, अगर हटा दे तो नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे, दुख रहता। हाँ, कहते ही बहुत। हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को कहना है कि जान दे देंगे मगर जमीन जो है नहीं देंगे। और ये कहा जा रहा है कि ठंड के मौसम में, और ठंड मौसम में कहाँ अगर तोड़ भी देता है तो यही जगह हम जो है एकदम डेरा डाल करके छप्पर ऊपर नहीं लगाएंगे छप्पर, लेकिन यहीं पर रहेंगे। हमारे साथ एक और मासूम बच्ची है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले तो बताओ कि तुम कौन स्कूल में पढ़ती हो? विवेकानंद में पढ़ते हैं, कौन सा क्लास? 2 क्लास। अब जो है रिम्स के ओर से तो इन लोगों का घर जो है कौन वाला घर है को ये वाला तोड़ दो तो क्या ये हम लोग का जमीन है, हम लोग का जमीन को कैसे देंगे वो लोग को? हम लोग का जमीन में कब्जा करेगा तो उन लोग को मारेंगे नहीं क्या? ठंडा लग रहा है, सो इतना हम लोग मर जाएंगे ठंडा से। अच्छा एक बात बताओ, घर नहीं रहेगा तो घर तोड़ देगा तो तुम्हारा जो दोस्त लोग है, तुम्हारा जो बहन लोग है, बिछड़ जाओगी तब तो तुम। हाँ बिछड़ तो जाएंगे। कितना दुख लगेगा? बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगेगा। क्या कहेंगे दीदी, छोटा बच्चा लोग को तो वाकई में कि ये इन लोगों को डर कहीं ना कहीं सता रहा, आप लोगों को कितना डर सता रहा? हम लोग को भी बहुत डर सता रहा है सर, बच्चों को क्या, सबको डर सता रहा है यहाँ पे। जितना माहौल, जितना यहाँ सब रहते हैं, सबको डर लग रहा है। ये तो सरकार गलत कर रहा है, जो रिम्स वाला है सो ऐसा तो करना नहीं चाहिए था। अब क्या करिएगा? कल क्या वक्त है, कल हो सके कि रिम्स के द्वारा जो है बुलडोजर चलाया जाएगा, आँख का सामने जो है आप लोगों का मेहनत का कमाई का घर को तोड़ा जाएगा। हम लोग तोड़ने भी नहीं देंगे, बुलडोजर भी चलने नहीं देंगे। जो होगा सो कल देखा जाएगा, आर पार जो होगा बुलडोजर सामने सो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं, जाएंगे भी नहीं, और बुलडोजर चलने भी नहीं देंगे हम यहाँ। जो होगा देखा जाएगा, कल आर से पार हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप सुने कि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि आर पार का अब जो है लड़ाई होगी। कल जो है रिम्स प्रबंधक की ओर से अगर यहाँ पर ये बुलडोजर चलाया जाएगा, उस बुलडोजर को नहीं चलने देंगे, सो जाएंगे, जान देंगे, लेकिन जमीन जो है या घर जो है टूटने नहीं देंगे। अब देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है यहाँ पर, ये लोग घर बचा पाते हैं या घर के ऊपर जो है बुलडोजर चलती है या नहीं चलती है। ये तमाम बिंदुओं पर कल जो है देखा जाएगा। सहयोगी अभिषेक के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।